भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्युपरहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तात्पर्य। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए शाश्वत सुख के लिए एक स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए कृष्ण भावनामृत में रहना आवश्यक है। ऐसे अद्भुत परिणाम को प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत आसान है और इससे किसी भी प्रकार की योग्यता के बिना सबसे गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। इस संबंध में आवश्यक एकमात्र योग्यता भगवान का शुद्ध भक्त होना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या है और वह कहाँ स्थित है। यह प्रक्रिया इतनी आसान है कि एक पत्ता या थोड़ा सा पानी या फल भी सच्चे प्रेम से भगवान को अर्पित किया जा सकता है और भगवान इसे स्वीकार करने में प्रसन्न होंगे। इसीलिए किसी को भी कृष्ण भावनामृत से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वह बहुत आसान और सार्वभौमिक है। ऐसा कौन मूर्ख है जो इस सरल विधि से कृष्ण भावनामृत बनना नहीं चाहता और इस प्रकार शाश्वता आनंद ज्ञान का सर्वोच्च सिद्ध जीवन प्राप्त नहीं करना चाहता। कृष्ण केवल प्रेममय सेवा चाहते हैं, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कृष्ण अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल भी स्वीकार कर लेते हैं। वे अभक्त से किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे स्वयं में पूर्ण हैं। फिर भी वे प्रेम और स्नेह के बदले में अपने भक्त का प्रसाद स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावना में विकसित करना जीवन की सर्वोच्च सिद्ध है। इस श्लोक में भक्ति का उल्लेख 2 बार किया गया है ताकि अधिक जोर देकर कहा जा सके कि भक्त्या या भक्तिमय सेवा ही कृष्ण तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। कोई अन्य शर्त जैसे ब्राह्मण, विद्वान, बहुत धनी व्यक्ति या महान दार्शनिक बनाना कृष्ण को कोई प्रसाद स्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। भक्ति के मूल सिद्धांत के बिना कोई भी चीज भगवान को किसी से कुछ भी स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं कर सकती। भक्ति कभी भी कार्यात्मक नहीं होता। यह प्रक्रिया शाश्वत है। यह संपूर्ण जगत की सेवा में प्रत्यक्ष कार्य है। यह भगवान कृष्ण ने यह स्थापित कर लिया है कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि भगवान तथा समस्त यज्ञों के वास्तविक उद्देश्य है तथा वे बताते हैं कि वे किस प्रकार के यज्ञों की इच्छा रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध होने के लिए तथा जीवन के लक्ष्य भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा तक पहुंचने के लिए भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहता है तो उसे यह पता लगाना चाहिए कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है वह उन्हें जो चाहे देगा तथा वह अवांछनीय या बिना मांगे हुए कोई भी वस्तु अर्पित करने से बचता है। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। यदि वे ऐसे वस्तु को चाहते तो वो उसे जरूर कहते। इसके बजाय वह स्पष्ट रूप से अनुरोध करते हैं कि उन्हें एक पत्ता, फल, फूल तथा जल दिया जाए तथा वे इस भेंट को बार बार कहते हैं कि मैं इसे स्वीकार करूंगा। इसीलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं कर। सब्जियां, अनाज, फल, दूध और पानी मनुष्य के लिए उचित भोजन है और इन्हें भगवान कृष्ण को स्वयं निर्धारित किया है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता
क्योंकि वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए यदि हम ऐसे खाद्य पदार्थ अर्पित करते हैं तो हमें प्रेम पूर्वक भक्ति के स्तर पर कार्य नहीं कर सकते। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल यज्ञ के अवशेष ही शुद्ध होते हैं और उन लोगों के लिए खाने योग्य होते हैं जो जीवन में उन्नति चाहते हैं और वह भवबंधन के चंगुल से मुक्ति चाहते हैं। वे उसी श्लोक में कहते हैं कि जो लोग अपने भोजन की आहुति नहीं देते वे केवल पाप खाते हैं। दूसरे शब्द में उनका हर कौर भौतिक प्रकृति को जटिलताओं में उनकी भागीदारी को और गहरा करता जा रहा है। लेकिन अच्छी सरल सब्जी के व्यंजन तैयार करना, उन्हें भगवान के चित्र या विग्रह के सामने अर्पित करना और उन्हें नमन करना और उनसे ऐसी विनम्र भेंट स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करना व्यक्ति को जीवन में लगातार आगे बढ़ने, शरीर को शुद्ध करने और अच्छे मस्तिष्क ऊतकों को बनाने में सक्षम बनाता है, जो स्पष्ट सोच को जन्म देगा। सबसे बढ़कर भेंट प्रेम के भाव से दी जानी चाहिए। कृष्ण को भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास पहले से ही सब कुछ है। फिर भी वे उस व्यक्ति की भेंट को स्वीकार करते हैं जो उन्हें इस तरह से प्रसन्न करना चाहता है। तैयारी में, सेवा में और अर्पण में महत्वपूर्ण तत्व है कृष्ण के प्रति प्रेम के साथ कार्य करना। निराकारवादी दार्शनिक जो यह मानना चाहते हैं कि परम सत्य इंद्रियों से रहित है, भगवत गीता के इस श्लोक को नहीं समझ सकते। उनके लिए यह भगवत गीता के वक्ता कृष्ण के सांसारिक चरित्र का ये तो रूपक है या प्रमाण। लेकिन वास्तव में परम भगवान के पास इंद्रियां हैं और ये कहा गया है कि उनकी इंद्रियां विनिमय है। दूसरे शब्दों में, एक इंद्रिय किसी अन्य का कार्य कर सकती है। ये कहने का अर्थ यही है कि कृष्ण परम है। इंद्रियों से रहित होने के कारण उन्हें सभी ऐश्वर्य से पूर्ण नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने समझाया है कि वे जीवों को भौतिक प्रकृति में गर्भधान करते हैं। ये उनके द्वारा भौतिक प्रकृति को देखने के द्वारा किया जाता है और इसलिए इस उदाहरण में कृष्ण द्वारा भक्त को भोजन अर्पित करते समय कहे गए प्रेम के शब्दों को सुनना उनके खाने और वास्तव में चखने के समान है। इस बिंदु पर जोर दिया जाना चाहिए, उनकी पूर्ण स्थिति के कारण उनका सुनना उनके खाना और चखने के समान है। केवल भक्त जो कृष्ण को उनके द्वारा स्वयं वर्णित रूप में स्वीकार करता है, बिना किसी व्याख्या के यह समझ सकता है कि परम सत्य भोजन खा सकता है और उसका आनंद भी ले सकता है। हरे कृष्णा।